आज झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है। आज का जो बजट था वो 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश था, जिसे अबुआ दिसोम बजट नाम दिया गया है। यह बजट पिछली बार से लगभग 9% बड़ा है और इसका लक्ष्य समावेशी विकास तथा हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है। तो आज की इस बजट की मुख्य जो बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। और सबसे पहले इस बजट का जो नाम दिया गया अबुआ दिसोम, यानी हमारा झारखंड के नाम से इस बजट को पेश किया गया है, जिसका मुख्य फोकस सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि स्वास्थ्य कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत संरचना पर है। वहीं बात कर रहे हैं महिलाओं और किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वो है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। महिला किसान खुशहाली योजना, पशुपालन और कृषि योजनाओं पर खास जोर दिया गया है। वहीं कृषि बीज उत्पादन, सिंचाई, फसल बीमा और कोल्ड स्टोरेज पर बड़े आवंटन भी किए गए हैं। वहीं अगर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा में डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण पर निवेश पर भी काफी जोर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर बात करें तो 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य झारखंड सरकार ने रखा है। कैंसर इलाज के लिए विशेष तौर पर 200 करोड़ रुपए का योजना बनाया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में सीटों और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। और खासकर ग्रामीण प्रवेश की बात करें तो ग्रामीण सड़क, जल संसाधन, पेयजल, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश किए जाएंगे। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की, तो सबसे पहले आता है सर्वजन पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं की विस्तृत व्यवस्था की गई है। वहीं लैंगिक बजट और चाइल्ड बजट पर भी काफी ध्यान दिया गया है। बजट का संदेश फाइनेंस मंत्री ने सदन में कहा कि बजट गरीब, किसान, आदिवासी, महिला और युवा वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और झारखंड को समावेशी तथा आत्मनिर्भर बनाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर आखिर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, एक बार वित्त मंत्री की बात सुनिए। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीजों की व्यवस्था बजट में की है। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख। यह प्रस्तावित है जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये करेक्ट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27 की। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे, और मैं
जानता हूं कि आप सब काफ़ी विद्वान पत्रकारगण हैं। आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमान लक्ष्य है 46,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त हुआ। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध है। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया कि साहब स्टेट सेक्टर से सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाए। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। बहुत क्लियर है। जो निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक राज्यों को ऋण लेने का इस एक्ट के अनुसार प्रावधान नहीं है, तो हम विद इन लिमिट अभी भी ये राज्य को अगर आवश्यकता पड़े तो हम मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, बाजार से ऋण ले सकते हैं। और तब भी हमारी जो सीमा है वो निर्धारित 3% की सीमा के अंदर ही हम रह सकते हैं। ये एक वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया प्रमाण नहीं हो सकता। वित्तीय प्रबंधन भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा वित्तीय प्रबंधन भी बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है। अनुसार इस पर करीब 14% का विकास दर करना होगा, इस बात को हम जानते हैं। स्थिर मूल्य पर यह करीब 9 से 10% का विकास दर होगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इसी तरह महिला किसान खुशहाली योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर टेक्निकल हेल्थ के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। ये हमारी योजना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक लैम्प्स पैक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 26-27 में 162,20,90,000 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। काफ़ी डिटेल में है हमारा जो बजट का प्रोविजन है। मैं ये एक दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो आप देखेंगे कि चतरा का ही चुनाव क्यों किया गया, तो जो बिहार का बॉर्डरिंग एरिया है, आप गोंडा से उठाए चतरा पलामू गढ़वा चले जाए, तो ये महसूस किया जा रहा था कि बीच में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देश पर यह प्रावधान किया गया है कि हम लोग आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर चतरा जिला मुख्यालय में यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। इसी तरह मैंने सदन के अंदर कहा कि ये देखा जा रहा है ना सिर्फ झारखंड
बल्कि अन्य राज्यों में कैंसर रोग का फैलाव बहुत ही तीव्र गति के साथ हो रहा है। यही स्थिति महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का भी है। तो सरकार के समक्ष ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन मशीन, जो वो पहचान करता है कैंसर रोग से कौन कितना सुरक्षित है, तो पहचान करने वाली मशीन नहीं है। इसके लिए हमारे रोगियों को जाना पड़ता था कोलकाता या फिर दिल्ली। लेकिन यह बजट में प्रावधान किया गया है कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होगा या है, उसमें 200 करोड़ रुपया निकाल करके अलग से, जिसे आप कह सकते हैं कि वो कैंसर बजट के नाम से रखा जाएगा, और हम उससे पेट सीटी स्कैन मशीन स्टैब्लिश करेंगे। हमारे 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो सरकार के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, और राज्य के 24 जिले सदर अस्पताल में हम सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन की भी स्थापना करेंगे। इसी तरह राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाने का लक्ष्य है। और एक चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये कहते हुए, पूरे एशिया में पलामू जिला का जो कुंदरी लाह बागान है, वो पूरे एशिया का सबसे उत्कृष्ट लाह बागान है, और ये डेट पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, और क्योंकि हमारा जिला है, तो हम लोगों ने ये विचार किया, हमारे राज्य के तमाम आला अधिकारियों ने ये विचार किया कि उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस बजट में हम लोगों ने शामिल किया है कि लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत पलामू वन प्रमंडल के कुंदरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार किया जाए। तो ये प्रोविजन होने से लोगों को रोजगार मिलेगा, और जैसा कि हमारे पास एशिया का सबसे उत्कृष्ट किस्म का लाभ है, उस पर आधारित हम कई चीजों का निर्माण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का बजट बंद किया गया है। ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 26-27 के 730 करोड़ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच के माध्यम से झारखंड ने 1,24,230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनसे स्टील, एनर्जी, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 45,000 रोजगार अवसर सृजित होने का लक्ष्य है। उसके बाद फोकस है कि हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास खनिज संपदा है, हम उस पर आधारित अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पर्यटन एक महत्वपूर्ण है। आप देश के कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन के माध्यम से अपने राजस्व संग्रहण को काफी आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी प्रबल संभावना है। प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है झारखंड के रूप में हम सब। तो ऐसे अवसर को विकसित कर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कहा, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि दसम जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, चोना जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, रोपवे, रामगढ़ जिला में रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ साथ पतरातू में स्काई वॉक, पतरातू जलाशय में सोलर बोट, और इसी तरह पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला में कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का। तो ये सब चीजें हैं। और अंत में हम आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि सबसे बड़ी बात, आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी हम लोगों ने तैयार किया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया, जिसमें 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए राशि का उपबंध किया गया। सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको देनी है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ये पहली बार हो रहा है
भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 स्वपठित 243 वाई के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। इसके पहले नहीं हुआ। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन रेगुलेशन के रूप में स्थानीय निकाय को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व 4% के रूप में तय किया गया है और इसी के अनुरूप पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1,172 करोड़ 66 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये पहला अवसर होगा जो इस प्रकार का राशि का आज पेश बजट का मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्षेत्र में व्यापक निवेश आज पेश बजट का मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्षेत्र में व्यापक निवेश, महिला सशक्तिकरण, कृषि व ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य व शिक्षा का विस्तार तथा राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। अब 2026-27 के इस वित्तीय बजट के पेश हो जाने के बाद झारखंड की जनता के लिए ये कितना हितकारी होगा, कितना लाभकारी होगा, ये समय आने पे पता चल पाएगा। जब तक इस बजट की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जाएगा, तब तक कुछ भी कयास लगाना मुश्किल है। थोड़ा इसके लिए इंतजार करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।